Hello 7th standard students. Today we will continue with the chapter 2, 5th and 6th question. Describe the function of various parts of plants. Plants के अलग अलग parts के function के बारे में देखना है. The answer will be plant is made up of many different parts. Plant जो है बहुत सारे parts से बना. 3 main parts are root, leaves and stem. Right? Stem support the plant above the ground and carries the water and minerals to the leaves. Okay? Stem क्या करता है? Plants को support करता है और मिनरल्स और वाटर्स को लीव्स के पास लेके जाता है. लीव्स कलेक्ट द एनर्जी फ्रॉम सन एंड मेक फूड फॉर द प्लांट यूजिंग एन अमेजिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. लीव्स क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है सन से और फूड बनाता है प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू. एंड रूट, द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट्स पार्ट्स स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल इन सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. खाली इतना पढ़ने की ज़रूरत है. मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम है एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. बस इतना तक पढ़ेंगे तो भी चलेगा. तो ठीक है. तो प्लांट इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स. 3 मेन पार्ट्स आर रूट, लीव्स एंड स्टेम. स्टेम सपोर्ट द प्लांट अबव ग्राउंड एंड कैरीज द वाटर मिनरल्स टू द लीव्स. स्टेम क्या करता है? प्लांट्स को सपोर्ट करता है ग्राउंड के ऊपर और वाटर मिनरल्स को लीव्स के पास लेके जाता है. लीव्स कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड मेक फूड फॉर द प्लांट्स. लीव्स क्या करता है? एनर्जी कलेक्ट करता है सन से और फूड बनाता है प्लांट्स के लिए यूजिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस यूज़ करके. एंड द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करना एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट्स और प्लांट्स को सपोर्ट करना होता है. तो दीज आर द आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन. नेक्स्ट इज इस लास्ट वाले पॉइंट का आंसर खाली प्लांट्स तक लिखना है. ओके. नेक्स्ट इज certain properties are mentioned below. We'll find leaf corresponding to each property and describe those plants. मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ दी है लीफ की, करेक्ट. उस लीफ से रिलेटेड अपने को प्लांट्स के बारे में बताना है. लीव्स विथ स्मूथ सरफेस, लीव्स विथ रफ सरफेस, फ्लैसी लीफ, स्पाइनर्स लीफ. तो ये लीफ के प्लांट्स कौन कौन से होते हैं वो बताना है. द आंसर विल बी द फ्लैसी लीव्स. प्लांट्स विथ फ्लैसी लीव्स आर यूजुअली फाउंड इन एरियाज लाइक डिजर्ट. फ्लैसी लीव्स वाले प्लांट्स कहाँ पे मिलते हैं? डिजर्ट एरिया में. देयर लीव्स आर ग्रीन एंड फ्लैसी बिकॉज दे स्टोर वाटर इन देम विच कैन बी यूज्ड अंडर एडवर्स कंडीशन. उन लोग का लीव्स जो है फ्लैसी की होता है, ग्रीन की होता है क्योंकि वो पानी स्टोर करके रखते हैं जो एडवर्स कंडीशन, ख़राब कंडीशन में यूज़ होता है. जैसे ओपुंटिया फ्लैसी लीव्स. तो प्लांट विथ फ्लैसी लीव्स आर यूजुअली फाउंड इन एरियाज लाइक डिजर्ट एरिया में मिलते हैं. देयर लीव्स आर ग्रीन एंड फ्लैसी बिकॉज दे स्टोर वाटर इन देम. उन लोग का जो लीव्स ग्रीन और फ्लैसी की होता है कि वो पानी इसमें स्टोर करते हैं विच कैन बी यूज इन एडवर्स कंडीशन, जो एडवर्स कंडीशन में यूज़ होता है. एग्जाम्पल ओपिंटिया. स्पाइंस ऑन लीफ के ऊपर कांटे होना. मेनी प्लांट्स हैव स्पाइंस ऑन देयर लीव्स. इट इज़ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ईटन एंड डिस्ट्रॉयड बाय एनिमल्स. ये किसके लिए होता है? जिससे कि उसको एनिमल खा ना सके, कोई नुकसान ना कर सके. अकेकिया एंड एलोवेरा हैज़ स्पाइन ऑन लीफ, मतलब उनके पत्तों में कांटे होते हैं. तो मेनी प्लांट्स है स्पाइंस ऑन देयर लीव्स. बहुत सारे प्लांट्स को पत्तों में कांटे होते हैं. इट इज़ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ईटन एंड डिस्ट्रॉयड बाय एनिमल्स. ये एक प्रोटेक्शन का तरीका है जिसमें एनिमल्स को खा ना सके. अकेकिया एंड एलोवेरा इज एग्जाम्पल ऑफ स्पाइंस ऑफ लीफ. लीफ विथ रफ सरफेस, ऐसा लीफ जिसका सरफेस रफ होता है. एस्परफोलिया इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट विच हैज़ रफ लीव्स. एस्परफोलिया एक प्लांट्स है जिसका लीव्स रफ होता है. इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सर्ब्स कैटेगरी में आता है. लीफ विथ स्मूथ सरफेस, ऐसा पत्ती जिसका सरफेस स्मूथ रहे. सैलिक्स कैलोमिनिया और कॉमनली नोन एज साउथर्न विलो इज़ ए पार्ट विच है स्मूथ लीव्स. या हम लोग मनी प्लांट्स भी बोल सकते हैं, उसका भी पत्ता स्मूथ सरफेस होता है. सिंपल स्मूथ ईज नैरो लीव्स आर 2 to 4 मीटर लॉन्ग. इसका जो पत्ती होता है 2 to 4 मीटर लॉन्ग होता है. ग्रीन अबव एंड वाइट इज़ अंडरनेथ. ऊपर ग्रीन होता है और नीचे वाइट इज़ होता है. इज़ दिस क्लियर? तो एक बार वापस बता दे रहा हूँ. फ्लैसी लीव्स, प्लांट विथ फ्लैसी लीव्स आर यूजुअली फाउंड इन एरियाज लाइक डिजर्ट एरिया में मिलता है. देयर लीव्स आर ग्रीन एंड फ्लैसी बिकॉज दे स्टोर वाटर इन देम. उनका पत्ता ग्रीन और फ्लैसी की होता है क्योंकि वो पानी जमा करके रखते हैं उसमें. और विच कैन बी यूज्ड अंडर एडवर्स कंडीशन, जो सूखे के टाइम पे, पानी के शॉर्टेज के टाइम पे यूज़ होता है. एग्जाम्पल ओपिंट्रिया. इज़ दिस क्लियर? तो प्लांट विथ फ्लैसी एंड लीव्स आर यूजुअली फाउंड इन एरिया लाइक डिजर्ट एरिया में मिलता है. हाँ, इसका जो लीव्स और ग्रीन और फ्लैसी की होता है क्योंकि उन लोग पानी स्टोर करके रखते हैं एडवर्स कंडीशन में यूज़ करने के लिए. एग्जाम्पल ओपिंट्रिया.
स्पाइन्स ऑन लीफ, मैनी प्लांट्स है स्पाइन्स ऑन लीफ, बहुत सारे प्लांट्स को कांटे होते हैं पत्तों के ऊपर. इट इज़ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ईटन एंड डिस्ट्रॉयड बाय एनिमल्स. एक तरीका है प्रोटेक्शन करने का जिससे कि एनिमल्स को खा ना सके. एग्जाम्पल एकेकिया एंड एलोवेरा. लीफ विथ रफ सरफेस. एस्पेरिफोलिया इज टाइप ऑफ प्लांट विच हैज़ रफ लीव्स, जिसको लीव्स के जो पत्ते हैं वो रफ है और पेड़ के जो पत्ते हैं वो रफ है. इट इज़ बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सब्स कैटेगरी में आता है. लीफ विथ स्मॉल सरफेस. सैलिक्स कैरोलिनियाना और कॉमनली नोन एज साउथर्न विलो, इसको साउथर्न विलो भी बोलते हैं. विच है स्मूथ लीव्स, जिसका लीव्स स्मूथ होता है. सिंपल स्मूथ ईजेस न्यू, यहाँ तक करेंगे तो भी चलेगा. सैलिक्स कैरोलिनियाना और कॉमनली नोन एज साउथर्न विलो, उसको साउथर्न विलो भी बोलते हैं. इज़ अ प्लांट विच है स्मूथ लीव्स, जिसका लीव्स स्मूथ होता है. तो फ्लैसी लीव्स, स्पाइन ऑन लीफ, लीव विथ रफ सरफेस, लीव विथ स्मूथ सरफेस. टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस आंसर. नेक्स्ट इज student, then you have to complete the question number 5 and question number 6 for the answer. Along with that you have to do this also, question number 3. 5 और 6 तो मैंने आज बताया. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर डालो. 3 के लिए इमेज में बता देता हूँ. द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन, लीव्स ऑफ बनाना, लीव्स ऑफ मैंगो, कोकोनट ट्री एंड जॉर्ज स्टाक प्लांट, देन ऑनियन एंड कोरिएंडर, ज्वार एंड मूंग. ओके, complete this also. For today's homework you have to complete question number 5, question number 6 and question number 3 as a homework. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.